गाइस जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लें सब लोग एंड प्लीज अपना नाम लिखें। अगर किसी और का नाम लिखा हुआ है फादर मदर किसी का नाम लिखा तो प्लीज उसको चेंज करके अपना नाम लिखें। गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें सारे लोग। Arav, I can see Arav, Dipanshu, he is also joining in. Ganesh, Khushi, Krish, Parik, Parika, Rajat, Shukun, Shashank, great, very good. खुशी प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। आरव, दीपांशु, अदिति आप लोग भी प्लीज। Let me just drop one more message. Few more people are joining in just a second, guys. गाइस जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें सब लोग। सो प्रथम, अदिति, दीपांशु, एंड निशर, सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें। ओके सो आई कैन सी प्रथम। हाय प्रथम, क्रिश, आरव, आई कैन सी। आरव थोड़ा सा अगर आप अपना कैमरा एडजस्ट करेंगे बेटा, मैं अभी पूरी तरीके से आपको नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ ग्रेट, दिस इज सो राइट नाउ देयर आर लाइक 18-19 पीपल जस्ट। गाइस ये रेडमी के नाम से किसका आ रहा है, प्लीज इसको नाम चेंज कीजिए। somebody has joined as Redmi, please इसको नाम को ठीक करो। And Himanshu and Rashi is joining in just a second, guys. आज पहला दिन है, थोड़ा सा सबको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। सो आई थिंक ये होगा शुरू में थोड़ा सा कि कुछ लोग अभी ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे करके। हाँ ओके ओके गाइस, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर देयर नाउ। शशांक प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। And Kanish and Dipanshu also please अपना कैमरा ऑन करो। हाँ जी गाइस, सो हम लोग शुरू करते हैं। अगर कोई और आगे ज्वाइन करेगा सो आई विल ऐड देम इन द ग्रुप। Three more students are joining in just a second, guys. Okay, so guys, welcome all to our classes, accountancy classes for class 11, and it is really good to see कि इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, और इतने सारे लोगों ने सारे स्टूडेंट्स अभी इंटरेस्टेड हैं टू स्टार्ट देयर अकाउंटेंसी क्लासेस। मैं आगे शुरू करने से पहले कुछ आपको पूछना चाहूँगा। सब लोगों को जूम क्लासेस का आइडिया है किस तरीके से जूम क्लास वर्क करती है? एवरीबॉडी नोज? कैन यू रेज योर हैंड? इलेक्ट्रॉनिकली कैसे हैंड रेज करते हैं? ऐसे वाला नहीं, ये तो सब कर लेंगे, मुझे दिख जाएगा वीडियो में, बट इलेक्ट्रॉनिकली हाँ। वेरी गुड, सो रजत आई कैन सी योर हैंड रेज, वेरी गुड गाइस। सो गाइस मैंने अभी सब लोगों को म्यूट पे डाला हुआ है, राइट? And anybody who has any doubt, anybody who wants to ask anything, please raise your hand, ठीक है? In the middle of the class, if you want to ask anything, कुछ भी पूछना है आपको, please raise your hand। अभी सारे लोग प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए। कुछ भी आपको पूछना होगा तो प्लीज रेज योर हैंड। जैसे आप हैंड रेज करेंगे मुझे दिख जाएगा स्क्रीन पे, एंड आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है? दिस इज द बेसिक थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बैकग्राउंड दे देता हूँ, अपने बारे में बता देता हूँ। बिकॉज समबडी आस्क्ड मी, जब मैंने अभी बच्चों को ग्रुप में ऐड किया था तो समबडी आस्क्ड मी, सर आप आपने यू आर यू नो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सीए हैं? सो आई वाज लाइक हाँ भाई मैं सीए हूँ। सो उनको लग रहा था कि यू नो why a chartered accountant is teaching, why he is in this profession.
So let me just clarify. So I am a chartered accountant. I qualified in May 2006. तो 2006 में मैंने क्वालिफाई किया था, तो अब तक आई थिंक कितने 15 साल 15 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। तो 15 प्लस ईयर्स मुझे सीए करे हुए हो चुके हैं। सो आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस चार्टेड अकाउंटेंट। इनिशियली मैंने कॉर्पोरेट पे काम किया था। आपने अगर सुना हो बिग फोर बोलते हैं, बिग फोर सीए फर्म, जो बड़ी सबसे बड़ी इंटरनेशनल सीए फर्म्स होती हैं, उनमें से 2 सीए फर्म्स में मैंने काम किया हुआ है, विच आर डिलॉयट एंड केपीएमजी। सो आई वर्क देयर फॉर 10 इयर्स, 10 साल हार्डकोर वहाँ पे काम किया। उसके बाद देन आई स्विच माय करियर टू टीचिंग प्रोफेशन, बिकॉज मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से। एक जैसे हम बोलते हैं ना, आपने अगर सुना होगा सब लोगों ने कि इफ यू कैन कन्वर्ट योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन, तो काफ़ी मज़ा आता है काम करने में। तो मेरे को काफ़ी शुरू से एक इंटरेस्ट हुआ करता था टीचिंग लाइन में आने का। तो इनिशियली हालांकि मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, उसके बाद फिर मैं टीचिंग लाइन में शिफ्ट हो गया, राइट। So just to reconfirm to you all of you guys, I am a chartered accountant, I am a qualified chartered accountant. If you want मैं क्लियर डिग्री दिखा दूंगा अगर किसी को डाउट, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास, सर आप ये फ्री क्लासेस क्यों ले रहे हो? या ये मेरे से 2 बच्चों ने पूछा था ये वाला सवाल, सर आप ये फ्री क्लासेस क्यों ले रहे हो? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड फ्री क्लासेस? तो बहुत जल्दी से, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर जब ये कोरोना का सिचुएशन आया था, तो लास्ट ईयर मैंने ये देखा था कि काफ़ी ज़्यादा 11th की क्लास के बच्चों ने क्लासेस नहीं की। 11th क्लास के बच्चे क्लासेस नहीं कर रहे थे, उसके 3 रीज़न मेरे को सामने समझ में आए थे। पहला, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था कि हम क्लासेस नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है इतने देने के लिए, क्योंकि उनकी अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरा रीज़न था, जो कि बहुत कॉमन रीज़न था, 11th क्लास है, चल जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है ना? हाँ, सुना होगा, आपकी भी माइंड में भी आती होंगी इस तरह की बातें हैं। 11th क्लास है, क्या फर्क पड़ता है? 10th तक बोर्ड्स था, 10th में हम सीरियस थे, हमने 10th के बोर्ड दे दिए अच्छे से। हाँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो 11th क्लास है, तो ऐसे ही निकलते हैं। तो गाइज लेट मी टेल यू, सबसे बड़ा फर्क आपका 11th क्लास में यहाँ पे पढ़ने वाला है कि दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट, या जो आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का है, दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट टू यू। अभी तक बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ रहे थे, अगर उस पर इतना ध्यान नहीं भी दिया तो आप फिर भी काम चला लोगे। लेकिन मैं बता दूं, अगर अकाउंट्स का सब्जेक्ट आपने इस साल ढंग से नहीं पढ़ा ना, तो आगे 12th में बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। ना केवल 12th में सफ़र करेगा, 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब भी वहाँ पे दिक्कत आने वाली है, वहाँ भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत बड़ा रीज़न था कि क्योंकि बच्चे 11th में क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब जो मेरे पास 12th क्लास में बच्चे आ रहे थे, जो बच्चे मेरे पास 12th क्लास में आ रहे थे, जो नए बच्चों ने, जिन्होंने मेरे साथ 11th में नहीं पढ़ा था, वो लोग जब मेरे साथ ज्वाइन कर रहे थे, तो मैं देख रहा था उनको 11th में का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है। उन्हें 11th क्लास के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे है, इसका क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों। सो आई वांटेड कि कम से कम ये चीज़ ना हो कि जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, या किसी के माइंड में ये है कि चलो 11th क्लास ही है, ऑनलाइन में कोई खास पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रहने देते हैं। ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि 11th क्लास में बच्चे क्लासेस ना अटेंड करें, राइट। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव था कि कम से कम इस बार कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो 11th में अकाउंट्स की क्लासेस अटेंड नहीं करे, राइट। ओके गाइस, 2-3 बातें मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, हालांकि मैंने ये आपको ग्रुप में भी भेजा हुआ था, मैं फिर से बता देता हूँ। हमारी क्लासेस बिल्कुल जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती थी हफ्ते में 3 दिन, बिल्कुल उसी तरीके से रहेंगी। तो हमारी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन यानी टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रहेगी, विच इज 6 to 7। प्लीज लिखते रहना, सारी जो भी इंपॉर्टेंट बातें प्लीज उसमें से लिख लेना। तो एक तो 6 to 7 अपनी टीटीएस क्लासेस हुआ करेंगी। जैसे मैंने आज आपको 10 मिनट्स पहले जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड है वो भेजा है, इसी तरीके से मैं हर रोज आपको, नॉट हर रोज नहीं, सॉरी, टीटीएस जब भी हमारी क्लासेस हुआ करेंगी, हर क्लास से 10 मिनट पहले मैं आपको इसी तरीके से जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपको भेज दिया, ठीक है। गाइज 10 मिनट पहले मैं इसीलिए भेज रहा हूँ कि विद इन 10 मिनट्स आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जब 6 बजे शुरू होगी तो तभी आप लोग ज्वाइन करना शुरू करें। आज तो मैं लोगों को अलाउ कर रहा हूँ 6 के बाद, 6 PM के बाद, लेकिन मैं मैक्सिमम 6-6:05 तक अलाउ करूँगा, उसके बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा। फिर अगर कोई लेट होता है तो आई विल नॉट एडमिट देम इन दी क्लास। तो ये आप ध्यान रखना। वो जो मैं 10 मिनट का आपको बफर दे रहा हूँ वो इसीलिए है कि आप पहले से ज्वाइन करके रखो। 6 बजे मैं एग्जैक्टली ज्वाइन कर लूँगा। आज भी जैसे मैं, आपने देखा होगा, मैं 6 बजे से 1-2 मिनट पहले ही आ गया था। 6 बजे मैं एग्जैक्टली ज्वाइन कर लूँगा एंड देन 6:05 तक हम क्लोज करेंगे। उसके आगे हम किसी को ज्वाइन नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। तो प्लीज़ ये चीज़ एंश्योर करिएगा कि सब लोग टाइम से ज्वाइन कर लो, राइट।
और मैंने आपको बात बताई कि मैं सबको म्यूट कर दूंगा सो दैट मेरी आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे, पीछे से कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस ना हो, राइट। किसी को भी सवाल पूछना है प्लीज रेज योर हैंड, और मैं आपसे अगर पूछूंगा जैसे अगर कोई चीज़ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरी आवाज़ और साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ तो यू नीड टू गिव मी अ थम्स अप, यू नो हाउ टू गिव मी अ थम्स अप, तो प्लीज करके दिखाओ मुझे जरा सब लोग। तो अगर मैं कोई सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और आपको अफर्मेटिव में आंसर देना है, वेरी गुड, सो यू नीड टू गिव मी अ थम्स अप, वेरी गुड। अदिति कैन यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें थोड़ा सा हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे ताकि इजीली सबको चीजें समझ में आ सके। उसके अलावा नॉर्मली जैसे हमारी क्लास का टाइमिंग जो रहेगा वो 6 to 7 रहेगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बताया, तो मैं 1 आवर को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहता हूँ। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लगता है कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो 1 की जगह 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स, तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो विल नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस 1 आवर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी जो हमारी क्लास चल रही है दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, ठीक है। अगर बाय चांस किसी की क्लास मिस हो जाती है किसी रीजन से किसी भी दिन, तो वो ये जो रिकॉर्डिंग है वो जाकर के देख सकता है मेरी ऐप में। मैं अभी क्लास के बाद आपको अपनी ऐप का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कीजिएगा उसको, और एक मैं बैच क्रिएट करूंगा, जो अभी हमारा ये बैच चल रहा है इसका मैं एक बैच क्रिएट कर दूंगा वहाँ पे ऐप पे, एंड देन जो भी हमारी क्लासेस हो रही है यू कैन वॉच ऑल दोज क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम मैम, ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, किसी इमरजेंसी की वजह से आपकी क्लास मिस होती है, तभी आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब मर्जी आपने छुट्टी ली, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं सब मॉनिटर करूंगा कि कौन कौन क्लासेस अटेंड कर रहा है, कौन छुट्टी ले रहा है। अगर कोई भी बच्चा बेटा बिना बताए मेरे को छुट्टी लेगा, तो मेरे को फिर आगे उसके आगे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, ठीक है। अगर किसी की मजबूरी, कोई भी इमरजेंसी, कोई प्रॉब्लम है, तो गेट इन टच विद मी, मुझे पहले से आप बता दो, आई विल अलाउ दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, बट यू नीड टू टेल इट टू मी अप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी मर्जी से बीच में से एक दिन गायब हो गए, वो नहीं करना है। दो चीज़ें मेरे को आपसे चाहिए, दो चीज़ें, ठीक है। दो चीज़ें चाहिए आपसे, क्या क्या? पहला, एक आप रेगुलर क्लास अटेंड करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पहले आप रेगुलर क्लास अटेंड करो, क्लास मिस नहीं करो, क्योंकि एक भी क्लास मिस हुई पूरा फ्लो टूट जाए, ठीक है। पहला है रेगुलर क्लास अटेंड करो, और सेकंड आपसे चीज चाहिए कि रेगुलर होमवर्क करो, बस दो चीजें चाहिए। दो चीजें मैंने क्या बताई तनिष्का? तनिषा कैन यू हियर मी? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार जरा, लेट मी सी कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ठीक से या नहीं। हाँ तनिषा। यस सर, यस सर। एक तो रेगुलर क्लासेस में आना है और रेगुलरली अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। वेरी गुड, बस ये दो चीजें आपको फॉलो करनी है, बाकी सारी मेरी जिम्मेवारी, आपको और किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। एक कमिटमेंट मेरी तरफ से आपको 100% है। वो कमिटमेंट क्या है? वो कमिटमेंट है कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ यार ये तो इसको रट लो, नहीं, बिल्कुल 100%। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो 100% प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड है। मैं इसमें हर एक एक कॉन्सेप्ट के पीछे क्या रीजन है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक भी चीज मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ कि इसको आप इसको रट लो, ये तो ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी के भी माइंड में डाउट आ रहा है गाइस, सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ बच्चों को डाउट पूछने में झिझकते हैं बच्चे, ठीक है। तो किसी के भी माइंड में अगर कोई भी डाउट आ रहा है, तो प्लीज ये मत सोचना कि वो डाउट छोटा है, यार मैं पूछूं या नहीं पूछूं। आई एम टेलिंग यू, मैं आपके ये सारे फेज से गुजर चुका हूँ। इनफैक्ट मैं तो ग्रेजुएशन और उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंसी के फेज से भी गुजर चुका हूँ, और सीए में मैं तो आपको बताऊँ 500 बच्चों की क्लास में हम लोग बैठे हुए, जस्ट इमेजिन 500 स्टूडेंट्स, हम लोग ऑडिटोरियम में क्लास कर रहे होते। तो ऑडिटोरियम में 500 बच्चे बैठे, आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे? जस्ट इमेजिन। हाँ, दिमाग में आता है कि यार मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, सारे हंसने ना लग जाए, हाँ कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो इनिशियली ये डर होता है। बट आई एम टेलिंग यू, जब मैंने पहली बार क्वेश्चन पूछा ना, मेरे को बड़ा घबराहट हो रही थी। माइक के ऊपर पूछा, मतलब ऑब्वियसली ऑडिटोरियम में बैठे तो आप, देयर वाज अ माइक, तो माइक के ऊपर क्वेश्चन पूछा, एवरीबॉडी वाज लाइक मेरे को देख रहे हैं और मैं पूछ रहा हूँ। उसके बाद शुरू में डर जरूर लग रहा था, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पूछा उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आया। सबसे पहले तो टीचर ने एक्नॉलेज किया है दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड, एंड उसके बाद से फिर मैं नहीं रुका। फिर उसके बाद से मैंने टीचर को नहीं छोड़ा, कि जितने क्वेश्चन दिमाग में आ रहे थे सारे क्वेश्चन वहां डाल दिए कि नहीं सर ये बताओ ये बताओ। हाँ ऑब्वियसली कई बार हम ऐसा होता है कि क्लास के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, लिमिटेशन होता है टाइम का, तो फिर उसके बाद मैं टीचर को क्लास के बाद पकड़ लेता हूँ।
तो यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी आफ्टर क्लास। अगर क्लास में बाई चांस क्वेश्चन आपके खत्म नहीं हो पाया, कोई डाउट रह गया है, यू हैव माई मोबाइल नंबर जिससे मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया है, दैट इज माय पर्सनल मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट ऐसा है जो आपको लग रहा है मैसेज में नहीं समझा पा रहे हो, बोल करके समझा पाओगे, यू रिकॉर्ड दैट मैसेज। हाँ, तो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे कर भेज सकते हो, एंड आई विल रिवर्ट बैक टू एज सून एज, जैसे मैं फ्री होगा मैं आपका मैसेज देखूंगा, आई विल रिवर्ट। जो डाउट्स हमारे व्हाट्सएप पे डाउट इस तरह से रिजॉल्व हो सकते हैं उस पर भी कर सकते हैं, और अदरवाइज नहीं तो हमारी जो क्लास होगी मैं उसमें आपका वो डाउट ले लूँ। क्लियर गाइस? ठीक है, ओके। इसके अलावा लेट मी जस्ट सी, कुछ इंपॉर्टेंट और कोई बात तो नहीं रह गई। हाँ गाइस, आप में से मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जिन लोगों को स्ट्रीम अलॉट हो चुकी है, बिकॉज आई नो मैंने थोड़ी सी क्लासेस अभी जो स्टार्ट करी है, अभी सबके रिजल्ट नहीं आए हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनका रेज जो है ना, रेज जो है, जितने लोगों का रिजल्ट आ चुका है और उनकी उनको स्ट्रीम अलॉट हो चुकी है? ओके, so ज़्यादा बच्चे नहीं है, बहुत ही कम बच्चे हैं। हाँ, आउट ऑफ 26 आई कैन सी ओनली 3-4 हैंड्स रेज्ड। ओके, सो अभी ओके 5-6, ओके इट इज इंक्रीजिंग। ओके, तो जिनका रिजल्ट आ गया, आई मीन जिनका रिजल्ट आ गया, स्ट्रीम अलॉट हो गई है आपको, तो बहुत कम बच्चे अभी, तो वेरी गुड गाइस। तो आप, इसका मतलब बाकी लोगों का अभी रिजल्ट आना है, और बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू ज्वाइन कॉमर्स स्ट्रीम, और आप लोगों ने इसीलिए पहले ही प्रोएक्टिवली ये क्लासेस ज्वाइन कर लिया है। दिस शोज योर इंटरेस्ट कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस क्लासेस में। सो वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। गाइस, अब ज़्यादा डिले ना करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। अच्छा, एक आखिरी बात मैं और आपको बताना चाहूँगा बेटा, जो हमारा क्लासेस रहेगी, इट वुड बी अ 2-वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इट वुड नॉट बी अ 1-वे कम्युनिकेशन कि मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ। इट वुड बी अ 2-वे कम्युनिकेशन। मैं बीच बीच में आपसे पूछता भी रहूँगा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, एंड हम लोग डिस्कशन मोड में ये ज़्यादा सीखेंगे। ओके, सो आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम खुशी। खुशी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोल सकते हैं। प्लीज़ अपना माइक, अपना क्या नाम है, वीडियो ऑन करें प्लीज़। खुशी, if you can switch on your video please. And कई लोगों का मैं Sir, देख रहा हूँ, actually, my क्या? network is really bad today due to weather, so I will not be able to turn it on. चलो कोई बात नहीं। हाँ खुशी, बताओ आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? खुशी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? You have raised your hand. Anything you wanted to ask? No, sir. Okay, so let me just lower that. Okay, great guys. Okay guys, so मैं एक चीज पूछना चाहूँगा, देखते हैं कौन आंसर करता है। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको बेटा? Let's see who can answer that correctly. And let me give you 3 ऑप्शन। चलो मैं 3 ऑप्शंस देता हूँ, देखते हैं कि कौन उसमें से सही बताता है। अकाउंट्स, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। लेट मी सी कौन मुझे सही बताएगा। ओके, सबसे पहले आई कैन सी ईशा's हैंड रेज। तो ईशा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Sir, is it accountancy? ओके, ईशा कह रही है अकाउंटेंसी। सो लेट्स डू वन थिंग गाइस, सब लोग अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए एक बार प्लीज, जल्दी से एवरीवन। ओके, तो जितने लोग कहते हैं अकाउंटेंसी, हाँ जितने लोग अकाउंटेंसी कहते हैं वो लोग मुझे थम्स अप करके दिखाएंगे। जितने लोग अकाउंटेंसी कहते हैं, देखिए सर कितने लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। ओके, जितने लोग अकाउंट्स कहते हैं कि अकाउंट्स है सब्जेक्ट का नाम, वो मुझे हैंड रेज करके दिखाएंगे। जितने लोग अकाउंट्स कहते हैं, ओके खुशी वाला, वेरी गुड। ओके, और जितने लोग मुझे कहते हैं कि सर अकाउंटिंग है सब्जेक्ट का नाम, वो तीसरा ऑप्शन क्या बचा अभी? तो हैंड्स डाउन कर लो, वो दोबारा से हैंड्स अप कर लेना है। तीसरा ऑप्शन तो मुझे पता नहीं इसके अंदर। तो सब लोग प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लो एक बार गाइस। तो जितने लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग है सब्जेक्ट का नाम, तो वो प्लीज एक बार अपने हैंड्स अप करके बताइए। ओके, सो तान्या इज सेइंग अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग। रजत, ओके ओके, गणेश, ओके। सो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं अकाउंटेंसी है सब्जेक्ट का। तो मैक्सिमम लोग जब कह रहे हैं तो फिर उनकी बात मान लेते हैं भी। तो सब्जेक्ट का नाम आपका क्या है? अकाउंटेंसी। ये तीन जो मैंने वर्ड्स लिखे ना, ये सारे मिलते जुलते से वर्ड्स हैं। हाँ,
आमतौर पे हम कहते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स। हाँ, आमतौर पर तो ये बोलते हैं। मैंने ग्रुप का नाम भी दे रखा है, उसमें भी शायद अकाउंट्स ही लिखा हुआ है। हाँ, 11th अकाउंट्स 21-22 बैच। हाँ, तो शॉर्ट में मैंने जरूर अकाउंट्स लिख दिया है, बट हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। दिस इज आवर सब्जेक्ट नेम। और ये सब्जेक्ट हमारा 100% प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है बेटा, जैसे आपका इकोनॉमिक्स है या बिजनेस स्टडीज है, वो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। दिस इज 100% प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका मैथमेटिक्स होता है। हाँ, मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट मैं इसको बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा फर्क क्या है। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ मैथ्स अच्छी लगती है, पहले देखें जरा, रेज योर हैंड। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स अच्छी लगती है, जल्दी से। और नहीं लगती तो जबरदस्ती हैंड रेज नहीं करना है, मैं सिर्फ एक बार देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स अच्छी लगती है। ओके, ग्रेट ग्रेट। अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 approximately 15 students, around half of the strength, out of 13 to 15 students out of 26. Very good. So guys, जिन लोगों को मैथ्स अच्छी लगती है बहुत अच्छी बात है। Guys, this is also similar to maths to the extent this is a practical subject. तो अगर मैथ्स अच्छी लगती है तो आपको ये अच्छा लगेगा अकाउंट्स। और जिन लोगों को मैथ्स अच्छी नहीं लगती ना गाइस, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा ये भी बता देता हूँ। मैथ्स में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है, जैसे फॉर्मूलेज होते हैं कहीं, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह। कई बार आपको कुछ ऐसे आपको फॉर्मूलेज दिए जाते हैं जो आपको बोला जाता है इसको याद कर लो। ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ हमें नहीं पता चलता। हाँ, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, हमने वो चीज तो सीखी नहीं, हम बस उसको याद कर लेते हैं। यहाँ अकाउंट्स में मैं आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं बताने वाला कि जो इसको मैं आपको बोलूंगा इसको रट लो। मैं आपको यहाँ पे सब चीजों का लॉजिक बताऊंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसीलिए जिन लोगों को मैथ्स अच्छी नहीं लगती इसी रीजन की वजह से कि हमें कई चीजें हम फॉर्मूले रट लेते हैं, उसका लॉजिक तो समझ आता नहीं है, या कहाँ पे उसको यूज करना है वो हमें समझ भी नहीं आता। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं आने वाली। प्लस अकाउंटेंसी में एक और अच्छी बात क्या है कि ये आप प्रैक्टिकल अपने खुद की लाइफ से रिलेट कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में देख सकते हो, जो आपकी लाइफ में आप जाओगे, जैसे किराने की दुकान समझते हो आपको, किराने की दुकान, या हम कहते हैं राशन शॉप। हाँ, राशन शॉप जो होती है, वहां जाके आप अगर कुछ माल खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, गेहूं, आटा, चीनी, हाँ, सॉल्ट, कुछ भी, एनीथिंग यू आर बाइंग, तो वो जो किराने की शॉप वाला है वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है और वही अकाउंटिंग करेगा। हाँ, तो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ हम इन एग्जांपल्स को रिलेट कर रहे हैं। तो मैथ्स और अकाउंट्स में ये कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं अकाउंट्स में जो मैथ्स से और बेटर है। अच्छी बात क्या है, सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर वेरी स्कोरिंग, आपको बस एक बार ढंग से समझना है किस तरीके से करना है। और डिसिमिलैरिटी में जो अच्छी बात है अकाउंट्स में वो क्या है कि आप प्रैक्टिकली इसको पूरा रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, सो अब अकाउंटेंसी, अकाउंट्स और अकाउंटिंग में फर्क क्या है मैं जरा यहाँ लिख के आपको दिखा देता हूँ, तो जरा इसको समझ लेते हैं। अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं, तो अकाउंटेंसी का मतलब है सब्जेक्ट नॉलेज। जो आप सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो उसकी नॉलेज गेन करना, राइट? सब्जेक्ट नॉलेज, क्या मैं कह सकता हूँ जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज मेरे से अभी ले रहे हो, सिर्फ सब्जेक्ट को अभी समझ रहे हो। क्लियर? जब आप इस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो, जब आप इस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करते हो, तब हम क्या कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग। तब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट का नाम हो गया। हाँ, क्या हम क्या सीख रहे हैं, अभी सीख क्या रहे हैं, अकाउंटेंसी। अब मान लो आपको अकाउंटेंसी आ गई, तो जब आप प्रैक्टिकली करोगे, जब आप प्रैक्टिकली अकाउंट्स बनाओगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। तो इसको क्या मतलब हो गया, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटेंसी। Clear है guys? So accountancy is the subject knowledge and accounting is the practical implementation of accountancy. क्या practically उसे implement कर सकते हैं। और जब आप practically implement करते हो, तो जिस जगह लिख रहे हो ना, जिस कागज पे लिखते हो, जिस रजिस्टर में लिखते हो, उन रजिस्टर्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उनको क्या बुलाएंगे, अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स एक तरह से क्या है, एंड रिजल्ट। अकाउंट्स एक तरह से क्या होते हैं, एंड रिजल्ट।
यानी कि जो हम बुक्स या रजिस्टर प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर हुआ गाइस? तो सबसे पहले 3 चीजें, जो 3 वर्ड्स मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि यार अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, ये तो एक ही बात है। एक बात नहीं है, तीनों में फर्क है। अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट का नाम है, जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ। हाँ, और जब अकाउंटिंग करते हैं तो एंड रिजल्ट जो मिलता है हमें, उसको क्या कहते हैं, अकाउंट्स, कि हमारे अकाउंट्स ये बन गए। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर में जो भी लिखोगे तो सारे रजिस्टर मिला करके क्या कहलाएंगे, अकाउंट्स। क्लियर है गाइस? प्लीज मेरे को एक बार यहाँ तक कंफर्म करें कि आपको ये बात समझ में आएगी नहीं। अगर समझ आई है तो प्लीज थम्स अप करके बताएंगे, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। If you have any doubt, you can raise your hand. I can see a lot of thumbs up. Very good. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड गाइस। ग्रेट ग्रेट, तो सबके थम्स अप मेरे को दिख रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, ये 3 चीजें हमने समझ ली। अब एक फिर से सवाल है मेरा, मैं आपसे पूछूंगा, लेट्स सी कौन बता पाएगा। सेकंड चीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग करते ही क्यों? हम अकाउंटिंग करते ही क्यों? क्या जरूरत है अकाउंटिंग करने की? लेट्स सी कौन बताता है। ओके, तान्या हैज रेज्ड योर हैंड। तान्या, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ तान्या, बताइए। Record of money, to keep the record of exchanges. To keep the record of exchanges. तो exchanges का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा इसको elaborate करो। हाँ तान्या, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने म्यूट कर दिया दोबारा से। हाँ बताइए। सब मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं किसके साथ? बताओ, सोचो। लाइक टू कीप द रिकॉर्ड कि हमने मनी, कितना सामान किसी ने लिया, सो हमें पता हो कि हमारा इतना सामान हमारा लाइक सोल्ड हो गया है, एंड हमें अब उसका नोट डाउन कर दिया कि हाँ, कि मतलब ये सामान है और उसका मनी इतना है। वेरी तो गुड, मतलब वेरी गुड। हमारा प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, वो डिपेंड करता है बिजनेस पे। ओके, सो तान्या ने बोला, 2 चीजें बोली इफेक्टिवली। तान्या, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं वापस। तान्या ने 2 चीजें बोली इफेक्टिवली, ध्यान से सोचते जरा। तान्या ने कहा है, पहला ऑब्जेक्टिव है सर, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड मेंटेन करना, ताकि हमें पता चले कि हमने कितना माल बेचा, कितने माल हमने खरीदा, वो सारी चीजें हमारे पास राइटिंग में मेंटेन हो। ओके, और दूसरी चीज बोली तान्या ने, टू एसर्टेन कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। ठीक है, यही बोला। ओके, आगे देखते हैं। सबने हैंड्स डाउन क्यों कर लिया? जिन लोगों ने हैंड्स अप करे थे, मैं तो अभी आ रहा था उनके पास, खत्म तो नहीं हुआ। ओके रजत, हाँ जी प्लीज जी, अभी सबके पास आ रहा हूँ मैं, तो लेट्स सी कौन कौन मेरे को आंसर कर सकता है। हाँ रजत, बताइए। Determining the financial position of that company. ओ भाई, बड़ा भारी भरकम वर्ड आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या है? सर कि कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, मतलब आगे चल के, या मतलब कंटिन्यू रह सकती है। नॉट एग्जैक्टली कि सिर्फ बैंकरप्ट वाली बात। बैंकरप्सी तो एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। अदरवाइज नॉर्मली हम अगर और किसी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फाइनेंशियल पोजीशन आपने बोला सही है, गलत नहीं है, बहुत सही बोला है। फाइनेंशियल पोजीशन में इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा आसान भाषा में अगर समझे तो पहले क्या समझे? द प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट एंड एक्सेट्रा। ओके, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, अगेन कुछ टेक्निकल टर्म आ गया बैलेंस शीट। चलो मैं इसके आगे इसको एलैबोरेट करूंगा, अभी और बच्चों से जरा समझते हैं। खुशी, बताइए खुशी। So basically, to make note of the things in which our money has been invested or is going to be invested in the coming up year. तो मेक अ नोट ऑफ द थिंग्स, तो फिर यानी तान्या ने जो बोला था, आप वही वाला पॉइंट कह रहे हो, व्हिच इज टू कीप अ रिकॉर्ड। हाँ, टू कीप रिकॉर्ड, करेक्ट। तो जो अभी आपने बोला खुशी, दैट इज द सेम पॉइंट, टू कीप रिकॉर्ड, ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ पैसे कितने लगाए, कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा है, ऑल दोस। ओके, लेट्स सी व्हाट Tanisha has to say. Tanisha, sorry, Tanisha, you have to raise your hand again. Sorry, I lost you. And मैं इतने में सस्लीन आपके पास आ रहा हूँ। सस्लीन बताइए। Sir, to know the progress of the business from year to year. Very good. And how will you know the progress? कैसे पता चलेगा कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है? सर हम पिछले वाले ईयर से इस वाले ईयर की जो अकाउंटिंग करेंगे उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इस बार ज्यादा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बहुत बढ़िया, यानी प्रॉफिट और लॉस
देखने के लिए, निकालने के लिए, है ना। सो अभी तक मैं एक बार थोड़ा सा Yes, लिख लेता हूँ, मैं एक बार लिख लेता हूँ जो 2 पॉइंट अभी तक आए हैं ऑब्जेक्टिव्स में, मैं नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा। तो क्या क्या पॉइंट्स थे? पहला था टू कीप रिकॉर्ड्स, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हाँ, उनका रिकॉर्ड रखना, क्लियर। और दूसरा क्या था? टू एसरटेन प्रॉफिट या लॉस, कि भाई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, दोनों चीज हो सकती है ना, हमें तो देखना पड़ेगा भाई, पता तो तभी चलेगा जब हम रिकॉर्ड रखेंगे। टू एसरटेन द प्रॉफिट लॉस ऑफ बिजनेस, ठीक, क्लियर। आज और इसके अलावा देखते हैं और क्या नया पॉइंट आता है। तनीषा, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। सर फ्यूचर पॉलिसीज हमें क्या कैसे लेकर आनी है, हमारी फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होगी वो पता करने के लिए। यानी इसको एक तरह से बोलते हैं बजटिंग करने के लिए कि फ्यूचर में हमें कितना खर्चा होगा, किस चीज में, क्या कैसे पॉलिसी बनानी है ना। तो वो हो गया एक तरह से बजटिंग। ओके ग्रेट। ईशा आपके पास आ रहा हूँ मैं, एक दो बच्चों से और ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं खुद बताऊंगा, कंटिन्यू करूंगा आगे। ईशा बताइए। So I think my points are covered, but still I would like to give an example. Sure. If a business company would not keep accounts, then accounts of its transactions, then maybe tax payments will be wrong, Right. and the company may result in debt or something. ओके ग्रेट ग्रेट। तो ईशा, मैं आपकी बात केस को वगैरह थोड़ा, हो जाता है। मैं समझ गया आपकी बात। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन इन सिंपलर वर्ड्स। सो ईशा क्या कह रही है कि अगर हम ढंग से अपना रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, ध्यान से सोचना, अगर हम ढंग से रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो ऐसे केस में हमें पता नहीं चलेगा प्रॉपर्ली कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, ढंग से कैलकुलेशंस नहीं होंगी, और जो सरकार को टैक्स देना होता है ना, सरकार इनकम टैक्स वगैरह लेती है, वो कैलकुलेट किस पे होता है? वो प्रॉफिट पे तो होता है। तो वो चीजें हम कैसे आगे कैलकुलेट करेंगे, वो गलत हो जाएगा। गुड पॉइंट, अगेन गुड पॉइंट। तान्या, लास्ट आपके पास आ रहा हूँ, आपका हैंड रेज है। तान्या, आपका हो गया था क्या पॉइंट, कवर हो गया था या नहीं? अभी यू वांट टू से समथिंग एल्स? कवर हो गया, ओके फाइन। सो गाइस, मैं एक रजत ने कुछ पॉइंट बोला था, बड़ा धांसू सा, बड़ा टेक्निकल सा वर्ड बोला था, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। मैं उसको आसान भाषा में पहले बताता हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद हम उसके आगे लिखेंगे कि भाई दिस पॉइंट मींस एसरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, मैं अगर आपकी जगह होगा ना, तो मैं सबसे पहली चीज तो ये बोलूंगा, सर ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स बनाने का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट और लॉस निकालना। सो दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव। आई एम नॉट सेइंग कि टू कीपिंग रिकॉर्ड इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, कीपिंग रिकॉर्ड इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव, बट सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेरे लिए क्या होगा एज अ बिजनेसमैन, कि भाई पता तो चले प्रॉफिट है, लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इसको बोलते हैं टू एसरटेन प्रॉफिट लॉस। जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं टू एसरटेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, टू एसरटेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स, डूइंग द अकाउंटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई एक जना वॉलंटियर करे, मैं जिसके साथ डिस्कस कर सकूं। तो प्लीज रेज योर हैंड, कौन वॉलंटियर करना चाहेगा जल्दी से? लेट मी सी, जल्दी से गाइस। ओके, सो तनीषा, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक तान्या को मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ जी तनीषा, तनीषा आर यू देयर? यस सर। ओके तनीषा, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने मुझे बताना है, जो मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना है। तो मान लो तनीषा, आपके काफी ज्यादा शोर है बेटा पीछे, so I think I need एक to सेकंड pick somebody सर। else। या तो हाँ, या तो अगर Yes, sir. शोर कम होता है तो ठीक है, नहीं तो I need to pick somebody else। सॉरी। हाँ ओके सर। हाँ जी, so let me pick खुशी, right? खुशी, Yes, sir. yeah, fine। Let me just give you an example। खुशी, मान लो ये मैं हूँ, हाँ? लग रहा हूँ? देखो, इसके भी दो हाथ है, दो पैर है। हाँ खुशी, खुशी है, यार खुशी म्यूट हो गई। खुशी, अपने आप को अनम्यूट रखना है प्लीज। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Yes, sir. या तो खुशी है, मैं लग रहा हूँ देखने में कुछ ऐसा सा? Yes, sir. ठीक है, so let's assume this is राहुल, ठीक है। अब मान लो मेरे पास आप आते हो,
भाई मेरी ड्राइंग खराब है तो प्लीज डोंट माइंड। तो आप मेरे पास आते हो, हाँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ Yes, लेट्स से फर्नीचर का, यू कैन सी फर्नीचर बिहाइंड मी, पीछे फर्नीचर दिखाई दे रहा है, yes, sir. हाँ, सोफा पड़ा है, सोफा ही दिख रहा है तो, और एक छोटी सी टेबल दिख रही है। तो लेट्स Yeah. अज्यूम कि मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप खुशी मेरे पास आते हो, हाँ, मेरे से कहते हो कि सर मेरे को ये जो सोफा है आपने रखा हुआ है ना ब्लू कलर का, ये चाहिए, कितने का दोगे? तो मैंने कहा ये सोफा तो भाई 2000 रुपये का है। तो आपने कहा अजय अच्छा सोफा है, 3 सोफे दे दो। तो खुशी 3 सोफे में आपको कितने के दूंगा? Sir, 4. मैंने कितने का बोला था एक सोफा? 300. नहीं, मैं मेरे को याद नहीं मैंने क्या क्या बोला था, लेट्स सी चलो 300 का। तो 300 का अगर एक सोफा है तो 3 सोफे कितने के हो गए? 900. 900। तो लेट्स से खुशी आपने कहा कि मेरे को 3 सोफे चाहिए, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, लाओ भाई 900 रुपये दे दो और 3 सोफे ले जाओ। हाँ, Yes, sir. अब हुआ क्या खुशी कि आपने कहा कि देखो मेरे पास अभी तो पैसे हैं, हाँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं आपको 900 रुपये अभी नहीं दे पाऊंगी, मैं आपको 1 हफ्ते बाद दे दूंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं अगर आपको जानता हूँ खुशी तो मैं आपको उधार पे दे सकता हूँ, Yes, sir. ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको उधार पे 900 रुपये में 3 सोफे दे दूँ। कहाँ मिलते हैं 900 रुपये में 3 सोफे, बताओ, मैं इतना सस्ता माल बेच रहा हूँ। चलो इन एनी केस आगे चलते हैं, एक इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। फिर आप आए मेरे पास दोबारा से अगले दिन, हाँ, अगले दिन आपने आकर के मेरे से कहा कि मुझे टेबल भी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये टेबल देख लो, हाँ, 2000 रुपये की टेबल है। आपने मेरे से कहा कि भाई अगेन आप मैं टेबल ले जाती हूँ, लेकिन ये क्या नाम है, जो टेबल के पैसे हैं वो मैं अगेन 1 हफ्ते बाद आऊंगी जब तभी एक साथ, ठीक है खुशी? Okay, sir. क्लियर? फिर इसके बाद दोबारा आप आए, आपने कहा मुझे चेयर भी चाहिए, हाँ, तो मैंने आपको चेयर का सेट दिखाया, मैंने कहा टेबल ये थी, इसके साथ में चेयर का सेट ये अच्छा लगेगा, आप ये चेयर का सेट ले जाओ, 5000 रुपीज़ का ये सेट है। तो आपने कहा अच्छी बात है, ये भी दे दो और मैं आपको आके बाद में पैसे दे दूंगी 1 हफ्ते बाद। अब आधे लोग तो सोच रहे होंगे सर ये तो लूट के ले जाएगी, हाँ, ये कुछ पैसे नहीं देने वाली, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खुशी खुशी मैं No, खुशी को sir. जानता हूँ अच्छे, हाँ, मुझे, अरे खुशी मैं तेरे साथ हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तेरे को सब दे रहा हूँ। तो मैंने तेरे को वो क्या बोलते हैं चेयर्स भी दे दी। कितने की दी चेयर्स? कितने की बताई थी मैंने अभी? 2000, I guess. चलो 2000, मेरे को भी याद नहीं, 2000। हाँ, अब उसके बाद आप मेरे पास आए, आपने कहा मेरे को सोफा हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, हाँ, आपने कहा मेरे को उसके अलावा एक स्टडी टेबल भी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, स्टडी टेबल भी ले जाओ, 5000 रुपीज़ की स्टडी टेबल ही। अब आप आए मेरे पास, ध्यान से सुनना, अब काम की बात। अब आप आए मेरे पास 1 Yes. हफ्ते बाद, हाँ, अब 1 हफ्ते बाद आपने मुझे पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए? Sir, 12,900. आर यू श्योर? Yeah. आई एम नॉट श्योर, मैंने तो I नोट ही नहीं किया। calculated it. हाँ, तो ये बात ना तूने नोट कर लिया, चीटिंग कर ली है, ये गलत बात है। अब देख मैंने तो नोट नहीं किया, हाँ, अब अगर हम नोट नहीं करेंगे कहीं पे तो क्या हमें याद रहने वाला है? और ये तो अभी हम बात कर रहे हैं जस्ट नाउ, अभी की। ध्यान से सुनना मेरी बात गाइस, ये तो हम अभी बात कर रहे हैं जस्ट नाउ, अभी जो आप लोग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तो खासकर अभी तो ताज़ा याद है, हाँ। लेकिन अगर सोचो 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, हाँ, कोई हमें ट्रांजेक्शन याद रहने वाली है? और ये तो एक खुशी, एक मैंने आपके साथ ट्रांजेक्शन करी। बिजनेस में तो इतने लोग और इतनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हाँ, रोज की इतनी उधार की और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होती है, जब तक अगर मैं नोट नहीं करूंगा तो मुझे कैसे याद रहने वाला है कि मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं और Yes, कितने पैसे देने हैं? right. आई विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर दैट। हाँ, हालांकि ये वाला पॉइंट मेरा ऊपर Yeah. कवर हुआ कि हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, बट इससे एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा मुझे, इससे मुझे पता चलेगा, ध्यान से देखना बेटा, टू ascertain the amount। ascertain का मतलब क्या है? टू डिटरमाइन, हाँ, to ascertain the amount which business has to pay, जो बिजनेस को पे करना है, और